गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यूपीपीएससी ने जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जो उत्तर प्रदेश के 16 सेंटरों पे परीक्षाएं हुई हैं। तो उसमें आपका 2 सेक्शन था। पहला सेक्शन था जीएस, इसमें आपके 40 क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट के आपके 80 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे केवल जीएस के जो 40 क्वेश्चन आए थे, जो कि यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस आरओ या अन्य जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें आएंगे, और उनके लिए भी ये है कि आप उसके लेवल समझ सकते हैं, कैसा लेवल आपका आने वाले एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरल स्टडीज़ का, जिसमें 40 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो आपका यूपीपीएससी का पहले से ही निर्धारित है 1/3 नंबर कटेंगे निगेटिव के, तो यहाँ पे भी आज भी था। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आइए देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? जिसका सही जवाब है, सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अमानवीय दंड की जो प्रक्रिया थी और मुग़ल काल के और सुल्तानों के द्वारा, तो उसको क्या किया गया है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी थी? तो ये अवधारणा किसने दिया था प्रथम बार? वो थे हमारे साइंटिस्ट एजी टांसले के द्वारा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये देखिए, यूपी स्पेशल से जो यूपी तत्सार और मटेरियल आपको बताया जाता है पढ़ने के लिए, यूपी के क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? जैसे पहले भी बताया गया, डांस कल्चर जो भी इम्पोर्टेंट है सेगमेंट यूपी कल्चर में, मतलब यूपी स्पेशल में, उससे है ही। तो इसका जो आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है वो है जैता। ठीक है, बाकी और नहीं है, जैता आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ आपका, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो आपने अगर संघ और राज्य दोनों पढ़ा होगा, तो दोनों के जो आपकी राज्यसभा और विधान परिषद की इकाइयाँ हैं उसमें 14 दिन के लिए उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, 14 दिन को हम विलंबित कर सकते हैं, जो वित्त विधेयक होगा फाइनेंशियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? ठीक है, किस नदी पर स्थित है? ये रंगोई नदी पर स्थित है। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है इंडियन पॉलिटी का, जो कि है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना? वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना? वो बादशाह कौन था? शाह आलम। ठीक है, बी आंसर आपका सही है, शाह आलम। अगला आपका 8वां क्वेश्चन है फिर से इंडियन पॉलिटी का, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे? ठीक है, ये डीपीएसपी का क्वेश्चन जो आप देखेंगे, इसका आंसर है 43A 43A। ठीक है, आर्टिकल आपका कौन सा है? 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, और अभी हाल ही में ये मीटिंग जो आपका था, ये अभी कंडक्ट हुआ था लखनऊ में ही। ठीक है, तो जो लोग न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं उनके लिए काफ़ी इजी रहा होगा इसको करना। तो है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, काफ़ी डाउट भरे जवाब भी दिए गए हैं इसमें। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक।
ठीक है। जो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और जो भी क्वेश्चन ऐसे हों नहीं वाले, उनको आप जानते हैं कि नहीं वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ें, ठीक है। इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा आंसर सही गलत सही होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, गाडरवारा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी और ये जितने हैं ये आपके सुमेलित हैं। ये जो आपके ये हैं ये सुमेलित है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन फिर से एक बार यूपी का। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? इसका सही जवाब है मथुरा, ना वृंदावन मथुरा। ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन और एक मात्र क्वेश्चन आया था। इसमें आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या है विलुप्त संख्या? तो इसमें आप देखेंगे सर्कल के सामने वाला नंबर है, उसमें क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करके +2 ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे 4 3 जा 12, इसमें 2 ऐड किया 14, ऐसे 9 का, ऐसे 6 का, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका आएगा 20। ठीक है, 9 3 जा 6 3 जा 18, 20 +2 20। ओके, सामने का जब आप ये करेंगे, ये देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सामने से जब आप करेंगे तो ये देखिए, ये वाला ऐसे है ना, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप 4 × 3 + 2। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप, टोटल आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्या है आपका, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से एक आ गया सही सुमेलित का। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन है असम, जिसमें 6 नहीं, ये आपका कितना होगा, 7 सीटें होती हैं वहाँ पर। ठीक है, कितनी होती हैं, 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमी का क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो जिसका सही जवाब है आपका, इसका सही जवाब है आपका नोएडा। ठीक है, इसका सही जवाब आपका है नोएडा। ठीक है, अगला आपका है ऑप्शन, क्वेश्चन देखते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो जिसमें आपको कई बार आप देखे होंगे प्लान में आया था भारत निर्माण योजना के लिए, तो ग्रामीण उद्योग जो आपका है वो नहीं आता है। ठीक है, बाकी ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण, ग्रामीण पेयजल मतलब पानी, बिजली, सड़क जो है वो आपके भारत निर्माण के लिए है, ग्रामीण उद्योग नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हमारे सी रंगराजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ये आपका है ऑटोमोबाइल सेक्टर, है ना, ऑटोमोबाइल जो है आपका उद्योग प्रमुख नहीं है। बाकी सीमेंट, कपड़ा, चीनी, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो आपका जो टोटल एरिया है वो कितना है, 7.33%, मतलब 7.33। इसका ऑप्शन है ए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? ठीक है, किसने प्रेरित किया था उनको? चित्तरंजन दास और M.K. गांधी जी ने। ठीक है, तो ये आपका रहा। और 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं मैचिंग के। इसमें पूरा अपनी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लौह अयस्क जो हमारा खनिज है, और इधर सेकंड में क्या दिया हुआ है, खदान और खान क्षेत्र। लौह अयस्क और मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, इधर दिया वाइपा, सड़बरी, चियातुरा, ईटाबिरा। ठीक,
तो इसका हम मैचिंग करेंगे, तो जो मैचिंग का आंसर आया है, जो हमने निकाला है, वो है आपका 4321। ठीक है, तो लौह एस का है वो इटाबिरा है। ठीक, मैग्नीज का आपका जो ऑप्शन होगा सही चियातुरा है, और तांबा का जो आपका ऑप्शन है वो सडबरी है, और बॉक्साइट का जो ऑप्शन आपका है वाइपा। ठीक है, इस हिसाब से आपका दूसरा मिलान हुआ। तीसरा भी होने के लेकिन वो तीसरा नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन ही सही होगा। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर है जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया इसका आंसर है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो इसका ये जो है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, डी ऑप्शन। अगले तरफ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, तो वो हमारी जो कमेटी थी वो थी गोई पोरिया समिति। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा बर्मा कमेटी और चक्रवर्ती भी लोगों ने अप्रोच किया है, लेकिन वो नहीं है, गोई पोरिया सब कमेटी है। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी हाल ही में, तो IMF भी कुछ लोग अप्रोच किए हैं, लेकिन वो सही नहीं है, ऑक्सफैम के द्वारा हुआ है। ठीक है, 24वां था आपका ए ऑप्शन। 25वां है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है, तो इसका विनियमितरण कौन करता है, सेबी के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। 26वां क्वेश्चन है आपका, बाणभट्ट ने हर्ष रचित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है, तो इसका सी ऑप्शन आपका है कुणाल। ठीक है, इसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साइंस का, सौर ऊर्जा का कारण क्या है, ये है आपका संलयन। ठीक है, संलयन प्रक्रिया जो होती है, संलयन जो आपकी प्रक्रिया होती है वो है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, ये आपका ऑप्शन है इसमें खरबूजा। खरबूजा आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, 28 का ए। इसके बाद आपका 29 आप देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन आपका 30 वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है। 30 का आपका बी हो जाएगा ऑप्शन, गाँवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। ये भी प्लान में था, है ना, ये चीज़ें मार्क की गई थी वहाँ पे। इसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर से, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है, जिसे कहते हैं रिले खेती, है ना, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 32 आपका है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जात वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो आपका है ना, ये आप थोड़ा सा डाउट में कर लीजिएगा, अभी ये डाउट में है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। इसमें सहरिया या चेरों में से जो भी अभी कंफर्म नहीं है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 32 का सहरिया होगा या चेरों में से कोई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अभी हम तो सहरिया मान रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन अब देखिए आयोग क्या मानता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो वो आपका कौन सा है, ऑप्शन बी देसलपुर। ठीक है, 34 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। 34 का ए ऑप्शन सही है, ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र। ठीक है, ये आपका हो गया मोटे फसल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था, तो जहाँ भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के पेपर आज हुए हैं उनके लिए बड़ा अच्छा था कि वो जौनपुर उनका ऑप्शन सही है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जहाँ पेपर देने कोई गया होगा तो उसको उसी शहर से पूछ लिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका ऑप्शन सी जौनपुर सही है। 1829 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजात विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो जो थे 1829 में किया था वो तिरोज सिंह हैं। अब देखते हैं कि आयोग कौन से आंसर मानता है, तो तिरोज सिंह होने चाहिए मेरे ख्याल से।
37वां है शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो इसमें अंगूर, शराब, दूध, मक्खन, पानी, ऑक्सीजन, ये सब ठीक है। मृत्यु रोग जो है वो अलग है आपका, ठीक है। और हो गया आपका 37वां। 38वां क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। इसका सही ऑप्शन है 14, उनकी संख्या 14 है, ऑप्शन ए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार के एग्ज़ामों में आ चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2016 में शुरू की गई थी। और ये आपके इस पेपर का जीआईसी लेक्चर का जो जीएस का है अंतिम क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो हमारा ऑप्शन है ए, राज्यपाल, सही जवाब है ये। और इसके बाद हम यहाँ पे अपना जीएस का जो 40 क्वेश्चन था हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा आप कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर, और आगे के लिए आपको नए वीडियो जल्द ही दिए जाएंगे जीएस के। थैंक यू।